सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट प्रकाश सोगत पर आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैथ की कंटिन्यू बैक टू बैक क्लास। ठीक है, अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको नंबर सिस्टम के 13 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी पार्टों को निरंतर कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है, क्योंकि आपका कोई पार्ट अगर बीच में से मिस हो गया तो क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो आपका बीच में मिस हो जाएगा और आपको कंटिन्यू क्लास देखनी जरूरी है। ठीक है, सभी तरह के नंबर सिस्टम के सवाल मैं इसमें डाल रहा हूँ। आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में पार्ट नंबर 14। ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 14 में देखिए हम पढ़ेंगे कि जो प्राकृत संख्या होती हैं और जो प्राकृत संख्याओं का वर्ग कर दिया जाए या फिर उनका घन कर दिया जाए, तो घन करके अपन को जो टोटल पद वो देता है कि भाई 20 पद तक 10 पद तक इनका टोटल कितना होगा, यानी कि इनका योग कितना होगा। तो योग से रिलेटेड प्रश्न आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो देखिए योग से रिलेटेड मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताता हूं, फिर अपन इनको शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला। क्या? n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके आपसे 100 1000 5000 तक आपसे टोटल निकलवाए ना वो कि भाई n प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, n यहाँ पे है अंतिम मान, यानी अंतिम पद कह सकते हो कि जैसे 20 पद तक 50 पद तक 1000 पद तक, वो n का मान आप रख देना, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला और मैं बताता हूँ। अगर आपसे प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं के वर्गों की बात करें, के वर्गों का योग, अगर वो आपसे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग की बात करें, तो बच्चों आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपको जब लगाना है जब आपके वर्गों के योग की बात करें, कि 1 का स्क्वायर, जैसे ये फॉर्मूला 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे 20 के स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, यहीं पे आपसे n प्राकृत सम और विषम, n प्राकृत सम व विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी पूछ सकता है, के वर्गों का योग भी पूछ सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। जैसे अपना सवाल नंबर 4 जो है, इसमें देखिए सम संख्या के वर्ग का स्क्वायर, देखिए सम संख्या है इसका वर्ग हो रहा है, देखिए, और फिर विषम संख्या के वर्ग का योग भी पूछ सकता है, पद वो कितने दे सकता है। तो इसका भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2/6। ये अपन को फॉर्मूला इसमें लगाना है जब भी सम संख्याओं के वर्ग का योग पूछा जाए या फिर विषम संख्याओं के वर्ग का योग पूछा जाए। ठीक है, तो अपन शुरू कर देते हैं, इन सवालों को सोल्व करेंगे। देखिए आप ये चीजें देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे नई कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती ही रहे। ठीक है, नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कराएंगे, पार्ट नंबर 14 है इसका। ठीक है, तो आप देखिए आंसर फर्स्ट निकालेंगे। ये हमसे कह रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे ही जब प्राकृत संख्याओं को जोड़ोगे तो 20 तक जब आप जोड़ोगे, n का मान 20 रखना है हमको, कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, n इंटू एन प्लस 1/2, यही बताया था ना भाई। तो n का मान आप कितना रखोगे पहले सवाल में 20, तो आप रख दीजिए 20 गुना 21/2, तो ये घटा 10 बार, तो आंसर कितना आएगा 210। इजी क्वेश्चन है और इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। प्यारे बच्चों, अब देखिए हम करते हैं दूसरा सवाल सोल्व। ठीक है, तो दूसरा सवाल भी ऐसा ही है कुछ। तो देखिए दूसरा सवाल हम सोल्व करेंगे, पहला हो गया। इस बार ये बीच में से दे रहा है, कह रहा है कि 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब भाई 51 से 100 तक की संख्याओं का योग हम डायरेक्ट कैसे ज्ञात करें, उससे बढ़िया हमारे ये फॉर्मूला जो है इसको हम 2 बार लगा लें। 2 बार कैसे लगाए, एक तो हम ऐसे करें कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं और उसमें से 1 से लेकर 50 तक का योग घटा देंगे और जो बचेगा वो 51 से 100 तक का ही बचेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, माइनस उसमें 1 से 50 तक लेस कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो दोनों तरफ कोई फॉर्मूला लगेगा, n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस n इंटू एन प्लस 1/2।
दोनों तरफ आप ये फॉर्मूला लगाइए। अब देखिए यहाँ n का मान 100 रखोगे, 100 इंटू 101 बटे 2 माइनस 50, यहाँ n का मान कितना रखोगे 50 इंटू 51 बटे 2, ऐसे ही सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको काट दीजिए, यहाँ कितना बचा 50, 50 से आप इसको इंटू कर दीजिए, 0 0 0 गुना 5 0 5, तो यहाँ आ गया आपका 50 50, और यहाँ आप इसको काटोगे 25 बार, तो इसको इंटू करिए, देखिए 5 2 5 5 10 और 2 12, यहाँ आ गया आपका कितना आ गया, देखिए 5 7 1 2। तो आप क्या कीजिए 50 50 में से 1275 को लेस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 14 में से 5 7 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गया तो 3। तो इस सवाल का आपका आंसर कितना आएगा 3775। ठीक है, क्या किया था हमने क्या किया था, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकाला और उसमें 1 से लेकर 50 तक का घटा दिया। अगर 1 से 100 तक का पूरा निकालेंगे और उसमें से 1 से 50 घटाएंगे तो 51 से लेकर 100 तक का मान ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से फॉर्मूले लगाइए, बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं और एक दो बार अगर आप याद करोगे तो फॉर्मूले आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, कितने सवाल हो गए अपने 2। अब हम निकालेंगे आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में देखिए मैंने आपको वर्गों के योग का फॉर्मूला बताया था, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, और क्या फॉर्मूला बताया था वर्गों के योग का, याद करो। वर्गों के योग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये बताया था ना बच्चों, ये बताया था ना फॉर्मूला। ठीक है, n का मान कितना रखोगे इस तीसरे सवाल में 20। अब देखिए 20 रखते हैं, 20 गुना 20 और 1 21 गुना 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। अब इसको काट दीजिए, देखिए 3 दूनी 6 3 7 21 और 2 दही कितना हो गया 20, यानी कि हम 70 गुना 41 कर सकते हैं। 70 गुना 41 करेंगे तो इजीली हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा 2870। ठीक है, कितने सवाल हो गए हमारे 3 सवाल हो गए। ठीक है, अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। कौन सा करेंगे बच्चों, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, इन दोनों में आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जब भी आपसे n प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे या n प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। देखिए प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला अलग है और वो फॉर्मूला जो स्क्वायर में था वर्गों का योग में वो अलग था। वहां n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 कर रहे थे, या n प्लस 2 है। अब देखिए हम चौथा सवाल में लगाते हैं तो n का मान कितना रखेंगे 20, तो देखिए आप 20 रख दीजिए और यहाँ हो गया 21 और यहाँ हो गया 22। ठीक है, अपॉन 6, यही होएगा। 3 से काट दीजिए आप, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 से काटा 10, ये 70 हो गया, तो आप 70 गुना 22 कर दीजिए, इजीली आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो देखिए इस सवाल का आंसर आपका आएगा 1540। ठीक है, तो चौथे सवाल का आंसर कितना हो गया 1540। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं पांचों सवाल। पांचों सवाल में भी यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, n का मान कितना रखेंगे 21, तो 21 गुना 21 और 1 22, 21 और 2 कितना हो गया 23 अपॉन 6, 3 दूनी 6 3 7 21, 2 से काट लीजिए 11, 11 7 77 गुना 23 आप कर दीजिए, 3 7 21 का 3 7 21 और 2 23 गुना 2 7 14 4 2 14 और 1 15 1 7 7 1। इस सवाल का आंसर कितना आएगा 1771। कितने सवाल हो गए अपने 5 सवाल अपने इजीली सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आपको समझ में आ ही रहा होगा, कंटिन्यू आप मेरी वीडियो देखते रहिए। ठीक है, और आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, कंटिन्यू सभी क्लास आपको देखनी है। छठे सवाल में कहा जा रहा है बच्चों 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, अब एक बात बताइए, सम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, सिंपल सा फॉर्मूला है। n का मतलब अपनी जितनी सम संख्या, जैसे 80 तक की सभी सम संख्याओं को योग ज्ञात करिए। अब एक बात बताइए, 80 में आधी सम आधी विषम, तो सम कितनी आएंगे अपनी 40 ही आएंगे ना, तो n का मान कितना रखेंगे 40, तो अपन कर देते हैं 40 गुना 40 और 1 कितना हो गया 41। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना कितना आएगा 1640 आएगा।
ठीक है। अब हम समझते हैं 7वां सवाल और 8वां सवाल। 2 सवाल हमारे बचे हुए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इजीली ये सॉल्व आपके हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए 7वें सवाल को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कह रहे हैं संख्या 5 4 3 2 1 6 में 3 का स्थानीय और जातीय मान क्या है। एक्चुअली स्थानीय और जातीय मान होता क्या है इस चीज को मैं बता देता हूँ। जैसे संख्या को लिख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 3 2 1 6। अब देखिए स्थानीय मान का मतलब होता है उसका स्थान कौन सा है, इकाई दहाई के हिसाब से चलेगा। और पहली संख्या इकाई दहाई के हिसाब से 0 लगाएंगे और जो भी संख्या है उससे इकाई दहाई के हिसाब से आप 0 लगा के छोड़ देते। जैसे उसने बोला भी आपसे कुछ भी बोला, जैसे उसने इस सवाल में 3 का स्थानीय मान आपसे पूछा है ना, 3 का स्थानीय मान आपसे पूछा है। तो देखिए 3 से इकाई अंक चलेंगे 1 2 3, 3 अंक है हमारे पास, तो 3 0 लगा दीजिए और 3 लगा दीजिए। तो देखिए इसका स्थानीय मान आएगा 3000। कितना आएगा? 3000। अगर 2 का स्थानीय मान आता तो 200 आता, क्योंकि 2 अंक है तो 1 और 2 0 लगाई और फिर 2 को लिख दिया। 1 का पूछता तो 0 और 1 10 आता, 6 का कुछ 6 ही आ जाता, 4 का कितना आता 1 2 3 4 0 लग जाती तो 40,000 हो जाता। आई बात समझ में? अब हम करते हैं जातीय मान की बात। जातीय मान का मतलब होता है भाई उसकी जाति, और जातीय संख्या की खुद ही जाति होती है। जातीय मान होता है स्वयं संख्या ही होती है। तो 3 का जातीय मान कितना आएगा? 3। ठीक है। तो क्या पूछा इसने? 3 का स्थानीय मान तो आ गया 3000, 3 का जातीय मान क्या आ गया? 3। तो हमारा कौन सवाल सोल्व हो गया? 7वां सवाल इजीली सोल्व हो गया। अब हम करेंगे 8वां सवाल, भी ऐसे ही सोल्व हो जाएगा हमारा। हमसे कहा जा रहा है कि 3 9 2 में 9 का स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है। अब देखिए 9 का स्थानीय मान आप मुझे बताइए, 9 का स्थानीय मान क्या आएगा? 90। ये तो हो गया स्थानीय मान। कौन सवाल सोल्व कर रहे हैं हम? 8वां सवाल सोल्व कर रहे हैं, है ना। 9 का स्थानीय मान हो गया 90 और 9 का जातीय मान क्या हो गया? 9। देखिए आप यही होएगा ना भाई। अब कह रहा है इन दोनों में क्या अंतर है, तो 90 में से 9 घटा दीजिए, आपको उत्तर कितना आएगा? 81। ठीक है। आपको समझ में आ गया होंगे सभी सवाल। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए।